Students, welcome back in Hindi class. Students, open your Hindi Sulabh Bharati textbook. Today we are going to learn lesson number 12. So open your page number 41 and lesson number 12. सपूत. This is our lesson. बच्चों, सबसे पहले तो सपूत इस शब्द का अर्थ आपको पता है. यस, सपूत यानी गुणवान पुत्र. बच्चों, भारतीय संस्कृति का मूलधार है सर्वभवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो या रहे, लेकिन सुख की यह शुरुआत तो अपने घर से ही होती है. मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना उन्हें सुख देता है. जी, जो संतान अपने माता पिता के प्रति दायित्व को पूरे मन और श्रद्धा से करता है, वही सपूत कहलाता है. तो प्रस्तुत पाठ में इस कहानी में हमें पनघट पर मिली माताएं अपने पुत्र की तारीफें करते नहीं थकती है, लेकिन जब वे अपनी आँखों से अपनी सहेली के सपूत को देखती है तो उनका घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और बल से कर्तव्य और सेवा जैसे सद्गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं. तो चलिए यह कहानी हमें देखनी है. तो यहाँ पर बहुत पहले मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए. बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था. गांव में हर तरफ स्वच्छता थी. पूरे गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी. नालियाँ रोज साफ की जाती थी. लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था. परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे. कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी. पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था. एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी. वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी. एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है. जब से शहर से आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है. तो यहाँ पर वह स्त्री, यह देखिए, बहुत पुरानी बात है, एक बहुत पुरानी बात है. वहाँ पर फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था. आदर्श यानी अच्छा, आइडल ऐसा गांव था. गांव में हर तरफ स्वच्छता थी. दिखाई दे रहा है हमें, है ना, स्वच्छ और सुंदर गांव. तो इस गांव में उसकी गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी. नालियाँ रोज़ साफ की जाती थी. नालियाँ पता है बच्चों, पानी के बहने के लिए छोटा सा जो बहाव बनता है ना, गटर से कहते हैं, छोटी गटर यानी नाली. तो वह भी हमेशा साफ रखी जाती थी. लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था. लिपाई पुताई बच्चों, जैसे घर में पेंट कराना या फिर गोबर से लिपना, है ना, प्लेन करना, उसे लिपाई पुताई कहा जाता है. तो हम लोग गांव में देखते हैं, वहाँ पर मिट्टी से भी घर लिपा जाता है. तो यहाँ पर गांव में हर घर में ऐसे सुंदर लिपाई पुताई करके रंगोली डाल के सुंदर से ऐसे रखा जाता था. अब इस गांव का जो परिसर था, उस परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे. कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी. सावधानियां यानी सतर्कता. कुएं का पानी साफ होने के लिए वहाँ पर कुछ सावधानियां बरती जाती थी. पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था. पनघट मतलब जहाँ पर पानी भरते हैं, पानी भरने का स्थान. तो वहाँ भी साफ और स्वच्छता थी. अब क्या हुआ, एक दिन उस पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने आई और आते ही वे अपने अपने लाडले को गुणों का बखान करने लगी.
बखान यानी वर्णन, प्रशंसा करना, अपने अपने बच्चों का गुणगान गाना। तो वह कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। अब उसमें से जो पहली स्त्री थी वह कहती कि वे बहन मेरा जो सपूत है, मेरा अच्छा जो पुत्र है वह विद्वान है। विद्वान यानी ज्ञानी, इंटेलिजेंट है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। मतलब धूम मचना, उसी के नाम के चर्चे है। तो कहती कि वह जब से शहर से पढ़कर लौटा है तब से उसकी नाम की चर्चा है पूरे गांव में। मेरा जो सपूत है वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी बड़ी बड़ी जो पुस्तकें होती है ना, मोटी मोटी, वह पढ़ लेता है। और इतना ही नहीं, आकाश के तारों को देखकर उनका नाम बता देता है। ऐसा मेरा सपूत है। और उसे देश विदेश सभी बातों का पता होता है। तब दूसरी जो स्त्री थी उसने जोश में झट से आगे बढ़ते हुए कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी बलवान पुत्र। तो वह कहती कि मेरे पुत्र के जैसा बलवान पुत्र को तुमको 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। आप देखते हो ना, पहलवान लोग में एक्सरसाइज करते हैं, तो वह जो लड़का है वह दंड बैठक माने उठक बैठक या फिर सीटअप जिसे हम कहते हैं। तो सुबह सुबह वो 500 उठक बैठक लगाता है। अब जब वो अखाड़े में जब उतरता है, अखाड़ा यानी कुश्ती लड़ने का जो स्थान होता है, जो ग्राउंड होता है, उसे अखाड़ा कहते हैं। तो जब वो अखाड़े में ताल ठोककर उतर पड़ता है, ताल ठोककर मतलब लड़ने के लिए जब वह सामने वाले को ललकारता है, तब उसका मुकाबला करने से बड़े बड़े पहलवान तक घबरा जाते हैं। ऐसा मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, लेकिन वह चुप थी। इस पर वो दोनों कहती है, क्या बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। अब तीसरी स्त्री बिना जोश या संकोच से कहती है कि बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द मैं नहीं समझती। कपूत यानी दुर्गुणी पुत्र, बुरा पुत्र। तो वह कहती है कि मुझे सपूत या कपूत ऐसे कुछ शब्द समझ में नहीं आती है, लेकिन मेरा जो लाल है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान है। किसान यानी फार्मर है। वह दिन भर खेत में जुता रहता है मतलब काम करते रहता है। और जब वह शाम को घर पे आता है तो शाम को घर के कामों में मेरी मदद करता है। तो वह कहीं आता जाता भी नहीं है, लेकिन आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। तो ये जो किसान पुत्र है ये सिर्फ काम करता रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। तो उनके घर वालों ने उसे मेला देखने के लिए आज भेजा था। और वह कहती है कि मेरा बेटा आज मेला देखने गया है और इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा, नहीं तो मेरा पुत्र ही मेरे लिए पानी भर देता है। अब तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली जो स्त्री थी उसका पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। और पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। व्याख्यान यानी भाषण। वो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था, ज्ञानी था। तो वो अपने माँ के पास आके कहता है कि मैं जा रहा हूँ भाषण देने जा रहा हूँ, मैं भोजन भी वही कर लूँगा। और यह कहकर वह तेजी से चला गया। अब तभी दूसरी जो स्त्री थी उसका पहलवान पुत्र भी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। अब वो जो पुत्र था वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाला मतलब ये सजा सवरा हाथी रहता है ना, जिसको सजाया जाता है, वैसा हाथी की तरह वो चल रहा था। अब यहाँ पे हाथी क्यों कहा है? क्योंकि वो पहलवान था, तगड़ा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ना मतलब हरा दिया था। आज उसने क्या किया था?
आज उसने दंगल में एक नामी पहलवान था, बड़ा कोई पहलवान था, उसको हरा दिया था। तो और ये इतना कहकर वो माँ से कहता है कि पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। और यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। देखो बच्चों, अपने माँ के सिर पर पानी का घड़ा है, यह देखकर भी ये इतना बड़ा पहलवान जो बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला करता है, वो छोटा सा घड़ा माँ के सिर से लिए बिना ही चला गया घर की ओर। अब अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र वह भी सामने से आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर वे दो जो अन्य स्त्रियाँ थी, उनका सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का पुत्र ही है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्त्रियाँ थी, जो तीसरी स्त्री को चिढ़ा रही थी, वे अब समझ गई कि कितना भी हम ज्ञानी हो, कितने भी हम बलवान हो, लेकिन हमारे अंदर कर्तव्य और सेवा की भावना नहीं है, तो ये ज्ञान और बल सब अधूरा है। इसलिए हमें कर्तव्य और ज्ञान कर्तव्य और सेवा का भाव हमारे अंदर होना ज़रूरी होता है, तभी हम अच्छे कहलाते हैं। इस तरह से यह पाठ श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है। पाठ के लेखक कौन है? श्री कृष्ण। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये सुंदर सा पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आपको भी इसी तरह सपूत बनकर रहना है। इसके लिए अच्छे से सेवा कर्तव्य करने हैं। फ्रेंड्स, नाउ ओपन योर हिंदी नोटबुक। Write down date 4/3/2021। टाइटल लिखिए लेसन नंबर 12, श्री कृष्ण लेखक है। बच्चों, नोटबुक में लिखना है डिक्टेशन वर्ड्स। लिखिए नंबर 1 मैदान, नंबर 2 निर्मल, नंबर 3 बखान, नंबर 4 बलि, नंबर 5 मुकाबला, नंबर 6 कपूत, नंबर 7 सपूत, नंबर 8 पछाड़ना, नंबर 9 आदर्श और नंबर 10 संकोच। बच्चों, मीनिंग लिखिए उसके नीचे। निर्मल, निर्मल यानी शुद्ध, प्योर। बखान मतलब वर्णन। बलि मतलब बलवान। मुकाबला मतलब स्पर्धा, कंपटीशन। सपूत गुणवान पुत्र। कपूत दुर्गुणी पुत्र। पछाड़ना मतलब हरा देना। संकोच मतलब शर्म से, शाइनेस। इस तरह से आपको मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स जेल पेन से सुंदर हस्ताक्षर ने नोटबुक में कॉपी करके लिखना है। ओके, धन्यवाद।